सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से कन्यादान कविता के MCQ प्रश्न उत्तर अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, बिना देरी किए हुए आइए चलते हैं। कन्यादान जो कि ऋतुराज जी द्वारा लिखित बहुत ही सुंदर कविता है और बोर्ड कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसके MCQ प्रश्न आपके सेकंड टर्म एग्जाम में भी आ सकते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आइए हम इनका अध्ययन करते हैं और जानते हैं इन प्रश्नों के सही उत्तरों को। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, कन्यादान कविता में किसके दुख को वाणी प्रदान की गई है? लड़की के दुख को, बी लड़की की माँ के दुख को, सी कवि के दुख को और डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस कविता में लड़की की माँ के दुख को यहाँ पर वाणी दी गई है। तो हमारा बी वाला जो है उत्तर सही होगा। लड़की की माँ के दुख को इस कविता में वाणी दी गई है। आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? ए ऑप्शन है हमारे पास अपने चिर संचित अनुभवों के कारण, बी है अपनी बेटी के स्वभाव के कारण, सी है बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण और डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि माँ अपने जीवन के कटु अनुभव जो माँ के पास हैं वो अपनी पुत्री को अच्छी तरह से जानती है और उन्हीं अनुभवों के आधार पर माँ अपनी बेटी को इसमें सीख भी देती है। अगले प्रश्न के पे चलेंगे। प्रश्न है हमारा कि लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था? उसकी शादी हो रही थी, कन्यादान उसकी माँ उसकी कर रही थी, तो अभी उसको क्या करना नहीं आता था? हमारे पास ऑप्शन है, ए है घर का कामकाज करना नहीं आता था, बी है दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई का कार्य नहीं आता था, या अपना काम समय पर कर लेना नहीं आता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, दुखों की भयानकता को समझना अभी लड़की को नहीं आता था, क्योंकि अपने माँ बाप के घर रही तो उसने भयानक दुखों को सहन नहीं किया था, दुखों की भयानकता को उसको समझना नहीं आता था। तो ये यहाँ पर उत्तर आप बी को लिख देंगे। आगे प्रश्न है हमारे पास, तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से कवि का क्या तात्पर्य है? हमारे पास ऑप्शन है, ए कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है, बी लयबद्ध कविता की रचना करना, सी सुर में सुर मिलाकर गीत गाना, या लयबद्ध संगीत की रचना करना। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर है वो है इसका ए वाला उत्तर सही है कि कवि का तात्पर्य उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है। तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। एक पंक्ति आई है कविता में, उस पंक्ति में लिखा है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताना है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, बी है श्लेष अलंकार, सी है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी है उपमा अलंकार। तो मित्रों, यहाँ पर वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन बताए गए हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार
का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि वस्त्र और आभूषण की तुलना शाब्दिक भ्रमों से हुई है, तो अतः यहाँ उपमा अलंकार है। तो इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। एक पंक्ति आई है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो नंबर ए है विरोधाभास अलंकार, बी है प्रतीक अलंकार, सी है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी है उपमा अलंकार। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर होगा वो विरोधाभास, ए वाला सही होगा। विरोधाभास अलंकार है कि एक तरफ तो माँ कह रही, माँ ने कहा लड़की होना, फिर दूसरी बात कह रही कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो विरोधाभास अलंकार इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा है? क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है, या बी सुंदरता चिरस्थायी नहीं होती है, नंबर सी सौंदर्य की प्रशंसा सुनना स्त्री की कमजोरी होती है, और डी ए और बी कथन सत्य हैं। तो इसमें जो इसका ए कथन है वो सही होगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा कि क्योंकि नववधु जो नई नई दुल्हन होती है वो अपनी सुंदरता की प्रशंसा जब ससुराल में सुनती है तो उसको सुनकर वो खुश होती है और ससुराल द्वारा वो छली जाती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है दुख बांचना में एक शब्द आया है कविता में, दुख बांचना। अब दुख बांचना में निहित गूढ़ार्थ स्पष्ट कीजिए। उसका गूढ़ अर्थ क्या है जो छिपा हुआ है उसमें अर्थ? नंबर ए दुख की पहचान, नंबर बी जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, नंबर सी भावी जीवन के हर पक्ष की समझ रखना, नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जीवन में आने वाले दुखों की पूर्णतया समझ रखना भी जरूरी है। प्रश्न चलेंगे। हमारा प्रश्न है आग और पानी की क्या विशेषता होती है? आग और पानी की क्या विशेषता होती है ये बताना है। ए है हमारे पास ये जीवन देने वाले होते हैं, बी ये जीवन लेने वाले होते हैं, नंबर सी ये जीवन लेने व देने वाले होते हैं, और डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका यही सही होगा कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि आग और पानी जीवन देते भी हैं और जीवन लेते भी हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है वस्त्र और आभूषण को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? ए ऑप्शन है हमारे पास सौंदर्यवर्धक, बी का विकल्प है शाब्दिक भ्रमों की तरह, सी हमारे पास विकल्प है शिक्षाप्रद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है इस कविता में जो बताया गया है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो ये बी वाला इसका उत्तर सही होगा मित्रों, क्योंकि आभूषणों और वस्त्रों को शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन यहाँ पे बताया गया है। हमारे पास प्रश्न है ऋतुराज जिन्होंने ये कविता लिखी है, ऋतुराज जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में, सन 1948 में उदयपुर में, और सन 1944 में जोधपुर में, सन 1940 में जयपुर में। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है ऋतुराज जी का जो जन्म हुआ था 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न है हमारे पास ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना? ए वकालत, बी अध्यापन, सी व्यापार और डी चिकित्सा। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर है वो है बी अध्यापन। उन्होंने अध्यापन को आजीविका का साधन चुना।
टीचर बने, अध्यापन कार्य किया। अगला प्रश्न है हमारे पास, कन्यादान कविता में मां के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? ए ऑप्शन है मां का दुख प्रामाणिक होता है, बी है मां का दुख सबसे बड़ा होता है, सी है मां का दुख अतुलनीय होता है, और डी हमारे पास ऑप्शन है कि कन्यादान करना मां के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। और यही इसका सही उत्तर है मित्रों कि कन्यादान करना मां के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क्या कारण था मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी? ए हमारे पास ऑप्शन है पुत्री मां के सबसे निकट होती है, बी है वह उसके सुख दुख की साथिन होती है, सी है स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर वह अपनी बेटी के साथ बातचीत कर सकती है, और डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो मित्रों इसका ये डी वाला ही सही है कि उपर्युक्त कभी सभी के सभी कथन सत्य हैं। पुत्री माँ के सबसे निकट भी होती है, वह उसके सुख दुख की साथिन भी होती है, और स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर अपनी बेटी से बातचीत भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, धुंधले प्रकाश की पाठिका, एक जगह पर आया है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। अब ये धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है, क्या मतलब है? नंबर ए है अज्ञान की स्थिति होना, बी है कम दिखाई देना, सी है विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, या डी अक्षर ज्ञान न होना। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, दुख बांचना से कवि का क्या आशय है, अभिप्राय है? ए जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना, सुख दुख का अंतर जानना, स्थिति विपरीत होने पर भी पढ़ना, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला है। क्या है? जीवन में आने वाले दुखों की सही समझ होना दुख बांचना होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। इस पंक्ति, ये पंक्ति आई है कविता में, लड़की अभी सयानी नहीं थी, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। तो ये पंक्तियों में आया है। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कहने का क्या मतलब है? ए वह अभी वयस्क नहीं थी, वह अभी बालिका ही थी, वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला है, वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी, मानसिक रूप से परिपक्व नहीं थी। अगला कहने का मतलब शारीरिक रूप से तो वो विकसित थी, शारीरिक रूप से लड़की विकसित थी, परंतु मानसिक रूप से अपरिपक्व थी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है मित्रों, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये इस कविता में पंक्ति में आया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति में किस समस्या को उभारा है ये यहाँ पे बताना है। ए ईंधन की समस्या को, रसोई का काम न जानना, घर के काम में रुचि लेना, या नववधू को जलाकर मार डालना। तो यही इसका सही उत्तर है, नववधू को जलाकर मार डालना। इस समस्या की ओर यहाँ पर बताया गया है, ध्यान आकर्षित किया गया है कि आजकल दहेज के लिए नववधू को जलाकर मार भी डाल दिया जाता है। तो ये समस्या यहाँ पर कविता में उठाई गई है। प्रश्न है हमारे पास, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। यहां पाठिका कौन है? पाठिका स्वयं लड़की है, या लड़की की मां है, लड़की की सहेली है, या इनमें से कोई नहीं है? तो मित्रों जो इसको सही उत्तर है वो स्वयं लड़की है। पाठिका कौन थी? लड़की। धुंधले प्रकाश की पाठिका स्वयं लड़की है, लड़की को ये कहा गया है। अब हमारे पास एक प्रश्न और आता है। प्रश्न है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पंक्ति में निहित अलंकार बताइए, इसमें अलंकार बताना है। इसमें जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो।
तो यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार है? तो मित्रों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्योंकि उपमेय में उपमान की अभिव्यक्ति हुई है और यहाँ पर जो ये जैसे शब्द आया है, जैसे जो शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास मित्रों एक काव्यांश है। काव्यांश मतलब इसी कविता का एक छोटा सा अंश हमारे पास है, उस पर हम 5 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। काव्यांश पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास कविता का जो अंश है वो है, कविता पढ़ लेते हैं पहले। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। अब ये हमने जो कविता पढ़ी, इस पर कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि कन्यादान के समय मां का हृदय कैसा हो जाता है? बहुत सुखी होता है कि उसकी लड़की की शादी हो रही, खुश हो रही वो। बहुत दुखी होता है, ना सुखी होता है ना दुखी होता है, या बहुत उत्साहित हो जाती है। तो मां का हृदय कैसा होता है? तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बहुत दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेरी ये जो लड़की जिसकी मैं शादी करके दूसरे घर भेज रही हूं, यही मेरी अंतिम पूंजी है, मेरी जिंदगी भर की कमाई है और ये आज मेरे से जा रही है, तो उसको काफी दुख होता है। प्रश्न है, कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? पृथ्वी को कहा है, आकाश को कहा है, जमीन को कहा है या अपनी कन्या को कहा है? तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है डी, अपनी कन्या को कवि ने यहां पर अंतिम पूंजी कहा है। प्रश्न है हमारे पास कि सयानी लड़की कैसी होती है? सयानी, अभी इसमें तो कविता में दिया है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, यहां पर पूछा है कि सयानी लड़की कैसी होती है। जो सयानी होती है लड़कियां वो कैसी होती हैं? ए, बहुत चालाक होती हैं, बी, बहुत मूर्ख होती हैं, सी, बहुत समझदार होती हैं, डी, बहुत शिक्षित होती हैं। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, वो बहुत समझदार होती है। जो सयानी लड़की होती है वो बहुत समझदार होती है, शिक्षित भी होती है लेकिन वो बहुत समझदार होती हैं। कई शिक्षित होते हुए भी समझदार नहीं होते, लेकिन जो सयानी होगी वो समझदार ही होगी। आगे यहाँ पर प्रश्न है हमारे पास, धुंधले प्रकाश का क्या अर्थ है? यहाँ पर एक शब्द आया ना, धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, तो क्या है धुंधला प्रकाश? धुंधला प्रकाश किसको बोलते हैं? अंधेरा, बी उजाला, सी अस्पष्ट ज्ञान और डी स्पष्ट ज्ञान। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अस्पष्ट ज्ञान। धुंधला प्रकाश मतलब पूरा अच्छी तरह से ज्ञान ना होना। प्रश्न है हमारे पास, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों का अर्थ क्या है? यहां पर सीधी बात को समझना, बी हर प्रकार की बात को समझना, या सी अल्हड़पन और डी मस्ती भरा जीवन। तो तुकों और लयबद्ध पंक्तियों का जो सही उत्तर इसका है सीधी बात को समझना। यहां पर हो जाएगा कि सीधी और स्पष्ट बात को समझ जाना ही इसका उत्तर होगा। अब हमारे पास एक काव्यांश और है मित्रों, इसी कविता का, बहुत महत्वपूर्ण कविता है ये, परीक्षा में जरूर आता है इसमें से प्रश्न। मां ने कहा पानी में झांक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब ये हमारे पास कविता थी। अब इसमें प्रश्न है, सबसे पहले तो आपको बताना है इसमें कवि कौन है और कविता का नाम क्या है। तो ऐसा प्रश्न आ जाता है परीक्षा में,
तो इसमें जो कवि हैं वो ऋतुराज जी हैं और ये कन्यादान कविता है। कविता का नाम कन्यादान है और कवि इसके ऋतुराज जी हैं। हमारे पास प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि मां ने आग का प्रयोग क्या बताया और क्यों बताया। अब इसका जो उत्तर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मां ने आग का प्रयोग रोटी सेकना बताया। ठीक है, और क्यों बताया? क्योंकि आग जीवन देने वाली होती है, परंतु आजकल क्या होता है, आजकल वधुओं को आग में जलाया जा रहा है और आग का काम जीवन देना है, जीवन लेना नहीं। तो इस प्रकार इसको उत्तर देख लेंगे। अब हमारे पास प्रश्न है कि वस्त्र और आभूषणों को स्त्री जीवन के लिए बंधन क्यों कहा गया है? वस्त्र और आभूषण को बंधन क्यों बताया गया है? अब वस्त्र और आभूषण क्यों हैं बंधन? क्योंकि स्त्रियां जो है वो स्त्री वस्त्र और आभूषण के मोह में शीघ्र ही फंस जाती हैं। कपड़े और आभूषण स्त्रियों को बहुत प्रिय होते हैं और उनके चक्कर में वो जल्दी फंसती हैं, उसके मोह में फंस जाती हैं। इसलिए यहाँ पर स्त्री वस्त्र आभूषणों को शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन बताया है, स्त्री जीवन के बंधन बताया है। तो वस्त्र और आभूषण सदैव नहीं रहते, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और सौंदर्य भी सदा नहीं रहता, इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। अब मित्रों हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न भी यहां पर हम थोड़े से देख लेते हैं। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, मां ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, मां को, पहली बात तो मां को जीवन का अनुभव था। दूसरी बात, मां ने जीवन में लड़कियों पर अत्याचार होते देखे थे और मां अपनी लड़की को मजबूत बनाना चाहती थी। ये 3 बिंदु आप याद रखिएगा कि मां को जीवन का बहुत अनुभव था और मां ने जीवन में लड़कियों पर अत्याचार होते देखे हैं। इस बात को मां इसीलिए अपनी लड़की को मजबूत बनाना चाहती थी, इसीलिए मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कमजोर मत बनना। कहने का अर्थ है, प्रश्न है हमारे पास कि आजकल आग का प्रयोग जीवन लेने वाला किस प्रकार हो गया है? तो मित्रों इसके हम संकेत आपको बता सकते हैं कि दहेज हत्याएं अधिकतर आग में जलने से हो रही हैं और यह आग का जीवन लेने वाला रूप हो गया है। हम ही इस रूप के जिम्मेदार होते जा रहे हैं। मनुष्य ही आग को जीवन लेने वाला रूप बना रहा है। हमारे पास अगला प्रश्न है कि धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या तात्पर्य है? ये कई बार प्रश्न आया है, महत्वपूर्ण है। तो धुंधला प्रकाश होता है अधूरा ज्ञान, और अर्थात विषय की जानकारी ना होना, दुनियादारी की खबर ना होना, इसी को धुंधला प्रकाश यहाँ पे बताया गया है। प्रश्न है, माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी लग रही थी, लेकिन क्यों लग रही थी माँ? क्या कारण था कि माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी बता रही थी? यहाँ पर कुछ संकेत हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि पुत्री माँ के सबसे निकट होती है। वे दोनों माँ और बेटी अपने दुख दर्द की बात आपस में कर सकती हैं और पुत्री के जाने के बाद उसके जीवन में एक अभाव आ जाएगा और माँ ये समझती है कि मेरी जिंदगी भर की, जीवन भर की जो कमाई है वो मेरी बेटी है, इसलिए माँ को अपनी बेटी जो है अंतिम पूंजी लग रही थी। माँ ने बेटी को क्या सीख दी? एक प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी? बहुत महत्वपूर्ण। तो अब माँ ने अपनी बेटी को बहुत सारी सीख दी इस कन्यादान कविता में। तो सबसे पहले तो माँ ने सीख दी कि अपने आप को कमजोर मत समझना, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। दूसरी, वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के, इनको बंधन बताया है। वस्त्र और आभूषणों को स्त्री जीवन के लिए बंधन बताया है, तो इनके लालच में नहीं पड़ना है।
तीसरी जो सीख दी, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग से रोटियां बनाई जाती हैं, किसी को जलाया नहीं जाता। अगर तेरे साथ कभी कोई अन्याय हो, जलाने की कोशिश करे, तो उसका प्रतिकार करना है, जवाब देना है, जलना नहीं है उसमें। ये नहीं कि जल कर, कई लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती हैं, ससुराल वालों से तंग आकर के आग में जल जाती हैं। तो इसलिए माँ ने ये सीख देना बहुत जरूरी समझा कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। और एक सीख अंत में ये दी कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसे गुण होने चाहिए अंदर, पर लड़की जैसी कमजोर नहीं दिखना है, अपने को मजबूत बनना है, अत्याचारों का प्रतिकार करना है। कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न और हम यहाँ पर 5-7 देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास, कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? पिता का, माँ का, बहन का, भाई का? मित्रों, इस कविता से में बताया गई है कि माँ का जो है वो शुरू में ही कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। तो माँ का दुख जो है बहुत वास्तविक था। अगला हमारे पास प्रश्न है कि लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? सहारा थी, बेटी थी, पूंजी थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग, पूंजी थी। एकमात्र क्या थी? पूंजी थी। प्रश्न है हमारे पास कि किसे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था? दुनिया को, साध्वी को, ज्ञानी को, लड़की को? तो सही उत्तर है लड़की को वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। प्रश्न है, कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? काल्पनिक में, वास्तविक में, स्वप्न या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है काल्पनिक, क वाला इसमें से सही है। अगला हमारे पास प्रश्न है, कविता में लड़की के सयाने ना होने का क्या आशय है? इसमें बताया ना कि सयानी, लड़की अभी सयानी नहीं थी, तो यहाँ इसका मतलब है कि दुनियादारी को ना समझने वाली थी। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दुनियादारी को ना समझना इसका सही उत्तर है। प्रश्न है हमारे पास मित्रों कि लड़की की मां को लड़की के किन दुखों की चिंता थी? अभी तो शादी हो रही थी, तो कौन से दुखों की चिंता थी? वास्तविक, काल्पनिक, संभावित या इनमें से कोई नहीं? तो वो दुख थे जो अभी आए नहीं, आने वाले थे। तो संभावित मतलब आ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग, संभावित दुखों की चिंता थी। अगला प्रश्न है, बहुएं थोड़े से गहनों, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? क्योंकि वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के, तो बहुएं जो हैं, नववधु जो हैं, वो थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? इज्जत खो बैठती हैं, आज़ादी खो बैठती हैं, या सुंदरता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो है मित्रों वो है ख, अपनी आज़ादी खो बैठती हैं, क्योंकि उनके लालच में आ जाते हैं वस्त्र और गहनों के, तो आज़ादी खत्म हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आज़ादी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि तुक और लय कविता में किसका संचार करती हैं? भावनाओं का, सुख का, आनंद का, मधुरता का? तो इसका सही उत्तर है आनंद का। यहां पर आ गया आनंद का। अगला प्रश्न है, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती हैं? लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती हैं? ससुराल वालों की। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ससुराल वालों। ससुराल वाले जो हैं नववधु की प्रशंसा करते हैं, लड़कियों की प्रशंसा करते हैं, और उस प्रशंसा को सुन करके बाद में जो उन पे कष्ट होते हैं उनको भी वो झेल लेती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती हैं? मधुर कल्पनाएं करती हैं, कोरी, रंगीन, या इनमें से कोई नहीं? तो हर कन्या विवाह से पूर्व जीवन के बारे में रंगीन कल्पनाएं करती हैं। तो इसका ग वाला उत्तर सही हो जाएगा, रंगीन कल्पनाएं। प्रश्न है हमारे पास कि कविता में आनंद का संचार कौन करती है? शब्द, तुक और लय, सौंदर्य, चित्र? तो इसका सही उत्तर है तुक और
लय। प्रश्न है, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? सरल होती हैं, कठोर होती हैं, सहनशील होती हैं, चालू होती हैं? तो इसका मित्रों जो सही उत्तर है, लड़कियां स्वभाव से सरल होती हैं। क वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? यहाँ पर प्रश्न है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? कम रोशनी का, अंधेरे का, अस्पष्ट सुख का, अशांति का? तो अस्पष्ट सुख का जो है प्रतीक है। प्रश्न है कि कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्यों कहा गया है? क्या कहा गया है, मतलब उसको काल्पनिक शब्द, शाब्दिक सौंदर्य, या वास्तविक भ्रम, शाब्दिक भ्रम? तो यहां पर आया है वस्त्र और आभूषण क्या है? बंधन है स्त्री जीवन के शाब्दिक भ्रमों की तरह। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो मित्रों, हमने ये प्रश्न जो हमारे MCQ प्रश्न हैं, हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया अपने इस वीडियो में। कन्यादान कविता के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है परीक्षा की दृष्टि से। तो मित्रों, आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप पूरा देखेंगे तो आपको इसके कविता के सभी प्रश्नों के उत्तरों का ज्ञान होगा और आप परीक्षा में सही उत्तर को दे पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो मित्रों, अभी यहीं पर इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशी रहें, खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं।